ट्रेडिंग में पैसा बनाने वाले और गंवाने वाले ट्रेडर्स के बीच का असली फ़र्क क्या है? सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कैसे काम करता है समझते हैं फॉरेक्स के फंडामेंटल्स। फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर ओवरव्यू। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जहां डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता है। ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि इंडिया मार्केट जो रहता है ना, इंडियन मार्केट, वो 6 बिलियन का रहता है। डेली का 6 बिलियन का मार्केट रहता है, बट हमारा ये जो फॉरेक्स रहता है वो 60 ट्रिलियन से भी ऊपर इसका मार्केट वॉल्यूम रहता है, जिसके कारण मार्केट के अंदर बहुत पैसा रहता है, बहुत वॉल्यूम रहता है। और जो मार्केट में मूवमेंट बोलते हैं ना, मार्केट अगर ऊपर जाएगी, अगर आप बाय करे हो, मार्केट ऊपर जाएगी तभी आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो बिना पैसा के मार्केट मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम का दिक्कत कभी नहीं आता है। 7 ट्रिलियन से भी ऊपर रोज का वॉल्यूम रहता है, तो अच्छा खासा इसमें कमाई होता है। ये जो मार्केट है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, और इसमें सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जो है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि इसको कोई एक कंट्री कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट है और यहाँ पे दुनिया भर के ट्रेडर्स आते हैं। इंडिया से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, दुबई से भी आते हैं। हर जगह से ट्रेडर बैठ के यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड, इसमें किसी भी एक कंट्री के गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो कंट्रोल नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड फॉरेक्स मार्केट। स्टेप 1, ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसमें आपको ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन नहीं रहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग देश से लोग मिलेंगे, ट्रेडर, उसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके अंदर ग्लोबल कनेक्टिविटी होता है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया भर के बैंक्स और ब्रोकर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 2, OTC नेटवर्क। ये मार्केट सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बल्कि OTC ओवर द काउंटर है। ठीक है, समझ गए ना? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब इसमें कोई भी एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं करती है। ये ग्लोबल मार्केट है, ये इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप 3 आपका 24 घंटा 5 दिन ये चालू रहता है। फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो क्रिप्टो रहता है, क्रिप्टो आपका 7 दिन रहता है, 24 घंटे चालू, बट फॉरेक्स सैटरडे संडे बंद रहता है। बाकी दिन जो भी रहता है ये 24 घंटा खुला रहता है, 5 दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक। डाइवर्स पार्टिसिपेंट, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और रिटेल ट्रेडर्स सब इस मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम मार्केट पार्टिसिपेंट इन फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए, सेंट्रल बैंक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, इंस्टीट्यूशन करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हम ही को बोलते हैं। ठीक है, हम और आप जैसे हैं, हमको रिटेल ट्रेडर्स बोला जाता है। ये सभी पार्टिसिपेंट मार्केट को शक्ति देते हैं और ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं। क्लियर? उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फॉरेक्स मार्केट सेशन ओवरव्यू। देखिए, इसमें ना सेशंस होते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइम पे मार्केट, अलग अलग मार्केट खुलती है, तो उसका वॉल्यूम अलग अलग होता है। समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के 4 की सेशन है। ठीक है, पहले आपका सिडनी, दूसरा है आपका टोक्यो, तीसरा आपका लंदन सेशन, उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन। अब ध्यान दीजिए, जो सिडनी ओपन होता है, ओपन होने का टाइम होता है 3:30 बजे भोर में, सुबह, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये सुबह भोर में चालू होता है। क्लोज़ कब होता है? दोपहर में 12:30 बजे। ओपन 3:30 बजे भोर में हुआ और 12:30 बजे क्लोज़ होगा। टोक्यो ओपन होता है 5:30 बजे भोर में, क्लोज़ होता है 2:30 बजे। ठीक है, लेकिन ये जो सिडनी और टोक्यो सेशन होता है ना, इसमें बहुत वॉल्यूम कम होता है। मार्केट देखो ऐसे ऐसे बहुत कम मूव देता है, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, बड़े मूव्स नहीं आएंगे। तो ये टाइम जोन तो बेकार है ट्रेड करने के लिए। इसमें जाओगे, इसमें आपको स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि आप जब बाय करोगे ना तो आपका ज़्यादा दूर बाय होगा, जिसके कारण आपको ना स्प्रेड ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा और मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएगा, तो आप पैसा कमा भी नहीं पाओगे इसके अंदर। टोक्यो सेशन का टाइमिंग मैंने बता दिया, ये दोनों का वैसे ही रहता है। उसके बाद आता है लंदन सेशन, ये बेस्ट है। ठीक है, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। ये 1:30 बजे शुरू होता है, 10:30 बजे रात तक चलता है, लेकिन ये टाइम चेंज होता रहता है। ये जो 1:30 बजे है ना, ये कभी 12, कभी 12:30 भी हो जाता है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर लंदन में करना है ना, तो 12 बजे तो मार्केट के पास आ जाओ, 12:30 बजे तक मूवमेंट आने लगते हैं। और आप 10:30 मत लेके चलो, स्टार्टिंग के 1-2 घंटे ही ट्रेड करो, उसी में बहुत अच्छा मूव आता है। जब कोई भी मार्केट जब ओपन होता है ना, उस समय मूवमेंट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा आता है, और मूवमेंट आएगा तो ही हम कैप्चर करेंगे तो अब पैसा बनता है। ठीक है, ये बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए।
न्यूयॉर्क सेशन ये आपका ओपन होता है शाम को 6:30 बजे और बंद होता है 3:30 बजे भोर में। लेकिन इसमें भी 6:30 से आप 10 साढ़े 10 बजे तक ट्रेड करना ही प्रीफर करना। इसमें भी वही बेस्ट, स्टार्टिंग के 1 से 2 घंटे जो रहते हैं उसमें ट्रेड करना। बाकी क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, साइडवेज चला जाता है। अब ये साइडवेज क्या होता है अभी आगे बात करेंगे, मैं बताता हूँ कि साइडवेज क्या होता है। तो लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप हाई वॉलीटिलिटी क्रिएट करता है जिससे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। समझे बात को। ये जो ओवरलैप है, ओवरलैप का मतलब क्या है, मतलब आपका जो लंदन सेशन है 1:30 बजे खुला और 10:30 बजे बंद होता है, लेकिन ये 6:30 बजे ही ओपन हो जाएगा शाम को, और ये भी ओपन रहेगा लंदन। तो यहाँ जब ये ओपन रहेगा तो यहाँ पे लंदन के भी जो वॉल्यूम है रहेगा और न्यूयॉर्क का भी रहेगा, तो ये दोनों का ओवरलैप मिलता है आपको 6:30 बजे शाम को। तो 6:30 बजे से मतलब 8:30 बजे तक के बीच में आप अगर ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स, अप ट्रेंड की पहचान और इम्पोर्टेंस। देखो मार्केट के अंदर ऐसा चार्ट दिखता है, ये जो है ना ये अप ट्रेंड है, ये यहाँ से दिख रहा है आपको, ये अप ट्रेंड है यहाँ से। अब इसमें आपको हायर हाई और हायर लो पहचानना है, ठीक है। मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है, समझाता हूँ मैं कैसे। देखो ये जो है नीचे इसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है, हायर लो। ये जो है ये हायर हाई है, ठीक है, ये हायर लो हायर हाई। फिर ये क्या है, हायर लो। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, हायर हाई। अब देखो मतलब ये है कि मार्केट ओवरऑल जा तो रही है ऊपर, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक ये हायर हाई बना रही है और हायर लो बना रही है। मतलब ये है कि ये ऊपर जा रही है तो ये हायर हाई है कि ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड का हायर और ये हाई बना, ठीक है, और फिर ये हायर लो बना। यहाँ से ये नीचे आया, ये हायर लो बना, हाई में ही मतलब अप ट्रेंड ही है, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पर ये लो बना, इसका लो है, ये हाई का ही लो है, ठीक है। उसके बाद वापस से ये ऊपर गया तो ये हायर हाई, मतलब अप ट्रेंड ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन उसका हाई है ये हायर हाई, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, फिर से ये हायर लो, फिर ये ऊपर गया हायर हाई, ये नीचे आया हायर लो, क्योंकि ये जा तो ऊपर नहीं रहा है। देखो यहाँ से ध्यान दो, मार्केट भली नीचे आ रही है लेकिन वापस ये उठ के ऊपर जा रही है, तो यही हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई है, समझे। तो ये अप ट्रेंड है, ऐसे इसको बनाते हैं ट्रेंड को। अभी मतलब कि आपको ट्रेंड दिख रहा है, ये जा तो ऊपर ही रहा है ऐसे। वैसे ही अब मैं आपको समझाता हूँ कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक्स, डाउन ट्रेंड की पहचान और इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड है, देखो ये तर 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 तर, तर नीचे आ गया। इसमें आपका लोअर हाई और लोअर लो मिलेगा। आप जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो मिल रहा था ना, वैसे अब इसमें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, क्योंकि जा तो अल्टीमेट नीचे ही रहा है। यहाँ पे ये लोअर हाई है, ये पॉइंट। उसके बाद ये है लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई। अब ये जो है ना ये ट्रेंड के बाहर है। देखो यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करें मिलाते हुए सबका, ये पैटर्न दिख रहा है आपको। ये लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर ये देखो लोअर लो, फिर ये लोअर हाई लोअर लो, फिर ये लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ से ये क्या हुआ ना, ये ब्रेक कर दिया इस लाइन को, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये हम बाद में समझेंगे। तो ये हमारा अलग चला गया, लेकिन यहाँ से देखो ये लाइन को कैसे फॉलो करते हुए मार्केट आया हुआ है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए। तो मार्केट के अंदर ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर, लोअर हाई लोअर लो बनाता है। तो इसको हमको समझना है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जो ये मैंने रेड कलर से ऐसे लाइन ड्रॉ किया है ना, ये सीधा, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये तो ट्रेंड हुआ मार्केट का कि ये इस ट्रेंड को बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है क्लियर। और ये लाइन भी आप मिलाओगे तो यहाँ से मिलता हुआ जाएगा, ठीक है, ये देखो। तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। उसके बाद चलते हैं साइडवेज मार्केट की तरफ। ये देखो अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे देखिए कि एक ही जगह पे, ये मैंने बॉक्स बनाया है, एक ही जगह पे प्राइस ऊपर नीचे कर रही है, ठीक है, बाहर नहीं निकली। इसको बोलते हैं साइडवेज। ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हल्का ऊपर नीचे ऊपर। ऐसा ही होगा आपका जो टोक्यो और सिडनी सेशन मैंने बताया था, उसके अंदर मूव नहीं आएंगे लंबे लंबे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइडवेज, मतलब एक ही जोन में फंसा रहता है, सिंपल। इतना समझ में आया ना, क्लियर? कमेंट करो कि इतना समझ में आया। ये है साइडवेज। मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंसी पड़ी है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूँ। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, मैं वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि
किसको हायर हाई बोलते हैं, किसको हायर लो बोलते हैं। ठीक है, तो अब आ गए हम अपने स्क्रीन पर और अब चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ और वहाँ मैं समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट स्ट्रक्चर। ये देखो आज मैंने ये ट्रेड लिया था तो ये मेरा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद भी कितना ऊपर गया मार्केट और अभी भी मार्केट ओपन ही है। ये 24 घंटा ओपन रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस मूव हो रहा है, कॉर्नर में आप देख सकते हो। तो चलो ये देखो ट्रेंड, यहाँ से आपको दिख रहा है क्लियर, ये यहाँ से ऐसे पूरा ऊपर गया है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ऊपर की तरफ गया है, कितने प्यार से गया है अप ट्रेंड की तरफ। और इसमें ये देखो कैसे ये हायर हाई है यहाँ पे, उसके बाद ये हायर लो बनाया, उसके बाद ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, फिर यहाँ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो एक जो जोन है, ये इस जोन से ये अब रिवर्स ले रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से ये देखो बार बार यहाँ गया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, हायर लो बनाया पर हायर हाई ये नहीं बना क्योंकि इसके ऊपर नहीं गया। ये यहाँ से ये वीक पड़ता जा रहा है तो ये यहाँ से अब वापस नीचे आ रहा है मार्केट। ये रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन है ये, इसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया तो ये वापस से नीचे गिर रहा है। वैसे ही अब मैं आपको एक यहाँ पे देखो ये कैसे मार्केट इतना कम मूव है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा साइडवेज इसको बोलते हैं, एक ही जोन में फंसा रहता है। और ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा डाउन ट्रेंड, दिख रहा है आपको, ऊपर से यहाँ से कैसे नीचे की तरफ आया हुआ है। इसको बोलेंगे लोअर हाई, यहाँ लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर हाई है यहाँ पर, फिर ये लोअर लो, ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर लो। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर समरी। फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है जिसमें बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और रिटेल ट्रेडर शामिल हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड हायर हाई हायर लोज और डाउन ट्रेंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज के थ्रू डिफाइन करता है। क्लियर? उसके बाद देखिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप बार बार अपना डिसीजन चेंज करते हो, ठीक है, बार बार मैनिपुलेट हो जाते हो, तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं है। इस पर आपको अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल करना होता है, फोमो से बचना होता है, ग्रीड से बचना होता है। समझ में आया? फिर हर एक चीज़ से आपको लड़ के खुद से आपको लड़ना होता है, इसलिए डिसिप्लिन रहो, अपना रूल्स बनाना पड़ता है और अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है अगर आप नहीं अपने ऊपर डिसिप्लिन लाते हो और अपना साइकोलॉजी डेवलप नहीं करते तो। ट्रेडिंग का सफ़र कभी आसान नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजीज और डिसिप्लिन से आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलता हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई देंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।